स्वागत है सबको। राम राम, जय हिंद। आज हरियाणा के करीब 30 लाख नौजवानों की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं। हरियाणा में अलग अलग डिपार्टमेंट में, चाहे पुलिस है, ग्रुप डी से लेकर पीएन से लेकर जज तक की एचपीएससी भर्ती करती है, एचएससी भर्ती करती है। 30 लाख बालक, नौजवान साथी, 30 लाख छोरे छोरियां पेपर देते हैं। 30 लाख नौजवानों की सरकार ने फिरकी बना रखी है। मैं आपको जानकारी जो दूंगा, आज अभी रिमांड पूरा हुआ अनिल नागर का, जिस दौरान 2 करोड़ रुपए मिले। आपको जानकारी दे देता हूं, अनिल नागर ने 2 हरियाणा सरकार के मंत्री और 2 बहुत बड़े अधिकारी रिमांड में बताई है कि ये लोग भी शामिल थे, लेकिन ये सरकार आपको नहीं बताएगी ये चीज। 2 मंत्री और 2 अधिकारी इस पूरे कांड में शामिल थे। 2016 की बात है, हमने इन भर्तियों के ऊपर सवाल उठाया था। अगर भाई इसमें गड़बड़ है, जो उस टाइम पर चेयरमैन लाया था ना, उस टाइम पर भारती भूषण जो चेयरमैन लगाया था, उसके हमने आरटीआई से डॉक्यूमेंट निकलवाए थे, उसके मेंबरों के डॉक्यूमेंट निकलवाए थे। उनमें भाई साहब फोटो भी ना ला रखे थे, किसी ने तो डेट भी पाछे भर रखी थी, अप्लाई का जो टाइम था वो न्यारा था। और जो मुख्यमंत्री ईमानदारी का मोड़ बांध के घूमे है, उसको कही थी हमने कि आड़े गड़बड़ होने लग रही है, ये एचपीएससी एचएसएससी में गड़बड़ होने लग रही है बहुत बड़े लेवल पे। एचएससी में भी कुछ कर्मचारी पकड़े गए थे, आप लोगों को जरूर ध्यान होगा। प्रति ऑफिस के भीतर 2 करोड़ रुपये है कि किसी की हिम्मत नहीं, कोई अफसर 2 करोड़ रुपये ले लेगा, या कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये वो था गया, जब था जा, जब कोई बात उठा है तो वो कहे हैं, मुख्यमंत्री कह दे यार बोला पिछले उसमें तो बोला पर्ची खर्ची चला करती, हुड्डा सरकार में बताओ है। अरे पिछले उसमें पर्ची खर्ची चला करती, थारी सरकार है, पकड़ लो, अड़े गए है, हुड्डा की जा है, बाज के ठाक गिरो न जेल में हिम्मत है ते गिर दो। पर्ची खर्ची चल रही थी, थारे में तो सूटकेस चल गया भाई, चाहे पर्ची खर्ची चल रही थी चाहे सूटकेस चल रहा है। नौजवान जो बालक हैं उनके साथ पूरे हरियाणा में ये धोखा हो रहा है। कितनी भर्ती हैं, संस्कृत टीचर, इंग्लिश टीचर, ड्राइंग टीचर हटा दिए, पीटीआई हटा दिए, उन भी कहते हैं हम एडजस्ट करेंगे। और अलग अलग डिपार्टमेंट में वोकेशनल टीचर हैं, कंप्यूटर टीचर हैं। सारे देश मतलब सारे हरियाणा में डीसी रेट भर दिया। वो डीसी रेट तो सारा शारीरिक मानसिक हर तरह का उनका शोषण होने लग रहा है बेचारा का। 5 लाख पद खाली है हरियाणा में, अलग अलग डिपार्टमेंट में 5 लाख। और एक अगर हरियाणा पुलिस की भी भर्ती होती है, उसमें भी 10 लाख बालक आए हैं, फार्म भरे हैं। जितनी भी भर्तियां सारा ये पेपर आउट। अरे न्यू मेरा पार्टन है, पेपर आउट हुआ कितना था, 3 साल की तरह आता। जो सरकार अपना डंडोरा पीटा थी, अब हम तो एक तो ये कहे हैं भाई मुख्यमंत्री ने हुआ बड़ा ईमानदार है, तो ईमानदार है देखते हुए 2 मंत्रियों के नाम बता दे जो उसने रिमांड में बताए हैं। और न्यू बताओ है करीब 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का बताया उसने, हिसाब किताब है। जब एक दिन में आदमी 2 करोड़ रुपए बनावा है तो कितने होंगे, 100 तो कम होंगे मेरे ख्याल में। उसने जो नाम लिए हैं जिन लोगों के, अगर ये सरकार ईमानदार है तो बता दो सब ऐसा में। उसमें बतावा है ये भाई सीट खाली छुड़वा दे थे, मतलब सीट खाली छुड़वा दो, पेपर खाली छोड़ दो, अरे इनका सूटकेस भर दो, नौकरी लग जाओ भाई। या मैं तो कहता हूँ ना, सारा बन रहा था मेरे तो 3-4 दिन हो गए, इतने बड़ा कहीं फोन आया कि भाई साहब इतना बुंडाल हो रहा है। ये और पार्टी वाले हैं, ये अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक दिन अखबार में देते हैं, और कुछ होता नहीं। तो भाई मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसलिए करना रहा हूँ, बताना था ही आगामी आगे क्या करेंगे। और ये इसलिए कि हरियाणा के जो नौजवान है, जो बेचारे पढ़ रहे हैं, उनकी गति दुर्गति कर रखी है। कदे पेपर आउट हो जाए, कदे कैंसिल हो जाए, जिसका कैंसिल हो जाए फिर वो फिर तैयारी करो,
किसी का सब कुछ हो जाए उसने ज्वाइनिंग नहीं करवाते, किसी का हाई कोर्ट में टक जाए है। अरे की बना रहा क्या, की ड्रामा बना रहा क्या, सरकार चलाओ, किए चला रहे हो, सरकार है सर्कस है, है यो। इस सरकार ने मतलब एक चीज कहते हैं, पीछे नहीं हुआ करता, पीछे नहीं हुआ करता। आज दे भाई साहब, आज दे बड़ा खाएंगे, रस्ते टूट लिए जिनके ब्याह फाइनल हो लिए थे। और ये पिछले आपने याद होगा धनखड़ साहब अब प्रदेश अध्यक्ष वो कहा था बीजेपी की सरकार बनवा दो, रंडा ही नहीं रहने दो। मैं किसी ने कही थी कि नहीं कही थी? 7 साल हो गए सरकार ने, 7 भी ब्याह करा दिए हो तो बता दो। पेपर आवा है उसमें पूछा कुंवारा कौन है मंत्री, ये जो पेपर सेट करा रहता है एक भला इसका चेयरमैन कौन है, वे नहीं पूछे थे उन का पानी मारा था। ये कभी पूछ ले, इसके भी पूछ ले, की क्वेश्चन है कि तो सिलेबस है नहीं पता, हरियाणा का पेपर में पैटर्न दे दिया, उसका सिलेबस है नहीं कि क्या मैं पूछ लेंगे। जो हालात हो रही है हरियाणा की 30-35% बेरोजगारी दर कदे भी नहीं हुई, इतनी बेरोजगारी दर हो रही है। और उसके कारण क्राइम, उसके कारण नशा, नौजवान बालक है एनर्जी है, वही एनर्जी की तरह की तलाक देगी, क्या करना है। तो ये सरकार जिम्मेदार है, नौकरी ला दो भाई, नौकरी दे दो। 5 लाख थोड़े ना होते, 5 लाख पद खाली है, 5 लाख खाने एडजस्ट कर दो कम से कम। फिर करेंगे चुनाव आओगा, चुनाव तो 6 महीने पहले फिर काट देंगे सारी वैकेंसी, फिर लोग नहीं सोचेंगे अगर कि एडजस्टमेंट हो जाए। तो जिन गया गलतफहमी है, यो बहम है कि ईमानदारी, तो भाई मैं उस दिन 26 तारीख ने शुक्रवार रेट लिस्ट लेने जाऊंगा चेयरमैन साहब के पास, सरकार के पास। अगर रेट बता दे पीएन तो लेकर जज देंगे थारा कितने कितने में, ताकि हम भी इतने लोग हैं, इतने साथी हैं, वे सब नुगा हैं। अगर भाई साहब उड़ते रेट बने हैं तो किले के लिए पकवाओ, किसी के प्लॉट पकवाओ, नौकरी पता तो चल जाए। जब यो ये काम करना है तो सरकार ओपन में करे, बता दे भाई डी ग्रुप का तो है यो रेट, हरियाणा पुलिस का यो, पटवारी का यो, मास्टर का यो, जज का यो। अरे एचपीएससी मतलब न्यू मान लो जो सिविल सर्विस है, आईएएस लागे हैं, वो देश के लिए हैं, ये हरियाणा के लिए थी परीक्षा। उसके जब न्यू सेटिंग हो कलाते हैं तो यार हद की बात हो रही है, मतलब गजब की बात हो रही है। अरे क्या होते हैं पाछली सरकार, अरे पाछली सरकार है, इस सरकार में तुम हो पकड़ लो ना, पाछला ने सारा ने पकड़ो, कौन नाट है, किसी ने मना कराएंगे, थारे में दम में कौन है, थारे बस की कौन है। तो साथियों जितने भी अलग अलग ये पेपर हुए हैं 25-23 के सारा में ये जिसकी भी हैं, हम तेनु का है अख भाई, एक तो इनकी सारा की उड़ाए एक वह संपत्ति की जांच होनी जरूरी है, जितने भी मेंबर हैं साड़ा ने, मतलब गरीब आदमी रुपये खा गए, मतलब ये करना लाग नहीं है। दूसरी बात ये है अब 26 तारीख में 12 बजे वहां जाऊंगे, और मेरे मैंने पूछी थी भाई इन तय के लेके जाऊँ टोकन मनी वगैरह में कुछ चाहिएगा ना, देना तो पड़ेगा कुछ न कुछ। तो कति गांव का गोबर लेकर जाऊंगा मैं, गोशे गांव के गोबर जाके इनको बैठ करें, गांव शुद्ध गांव का, माँ कसम कति असली गांव का लेकर जाऊंगा, मेरे दुर्गा शुद्ध गांव के गोशेर गोबर लेकर जाऊंगे, उनका भी कुछ भला हो जाएगा। और वे वैसे भी कोई नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि अपने हरियाणा में न्यू क्या आ रहे जो कोई भूडा को काम करते नहीं यार, इस तरह अच्छा गोबर खा लेता, क्या करें नहीं कह रहे, तो गोबर लेकर जाओगे और वो उड़ा मिल गया तो फिर कभी खवा खाओगे वो जो भी चेयरमैन होगा, और हम तो पहले उड़ जाएंगे, और भाई फिर जब कार्रवाई नहीं हुई 15-20 दिन का टाइम देंगे, फिर मुख्यमंत्री ने पकड़ेंगे। क्यों खाम खाता मोट बंदे घूमने लग रहा है, ईमानदारी ईमानदारी क्या है, ईमानदारी सर सरकार दे पेपर दाई दिए कोने जाते, ईमानदारी क्या है, गदी ईमानदारी के ईमानदारी है। तो इसलिए हम तो नौजवान तभी नहीं कहेंगे अगर भाई ये ना दे नौकरी के देनी, नौकरी चक्कर में अपने रिश्ते पिश्ते करा लो, नौकरी के चक्कर में तो कराइयो, मैंने अपने हिसाब से सोच समझ के अपना करा लियो। और ये जो अगर मुख्यमंत्री ने कहा लठ खा लो इन लठ खाने पड़ेंगे, नौकरी मिलेंगी जब, नहीं तो कोई नौकरी नाकरी किसी ने नहीं मिलनी। डीसी रेट पे मतलब इस सरकार का हिसाब किताब देख लो भाई साहब, क्या है कि पॉलिसी है, किसने लगावा है, कौन सा क्राइटेरिया है, जिसकी जानकारी है उससे फर्क क्या है। पाछली बोला पाछली सरकार में ये होया था, थारी में कौन सा नया काम होने लग रहा है, वे पर्ची खर्ची वाले तुम सूटकेस वाले हो, इतना ही तो है।
तो हम तो साथियों आप लोगों को ये बताओ आगे, एक तो ये बता दो ये आगे भाई ये जो रिमांड में इसने जो बताई है ना, वह लोगों के बीच में बता दे मंत्री कौन है, ये 2 अधिकारी कौन है। एक आदमी खा नहीं सकता भाई साहब इतने रुपये, सोच के देख लो, और ऑफिस के भीतर तक कीमत नहीं है। तो भाई साहब मेरे तो ये बताइए किसने जब पता तुमने बताई आप तय, उसने नहीं बताई 2 मंत्री हैं जी, फिर उसने बता दिए ना हमें, उसने बता दिए उन तय, और 2 बड़े अधिकारी हैं, मेरा क्यों था जी, मैं अकेला खा लूं, उसने तो नहीं बताई। ये मंत्री नो नाम कौन है मेरा भाई साहब, मैंने 2 मुने मन मेरे द्वारा जो जानकारी आई उसने नहीं बताया 2 मंत्री हैं, ये तो सरकार का काम है पता है। रिमांड जब होया उसने बताई है, महकमा बता दो। महकमा भाई साहब मैं कोई उड़ रिमांड लेनी थोड़ी था, मेरे तक रिमांड दे दो, ला 1 घंटे में पूछ लें कौन से मंत्री थे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये पॉसिबल कोई भी हो नहीं सकता कि इतना बड़ा ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठकर 2-2 करोड़ रुपए 1-1 करोड़ रुपए नगद ले ले। और ये जितने भी इससे पहले, क्योंकि हमने जब उसके डॉक्यूमेंट लगवाए थे आप लोगों के बीच में आए थे, हमने बताए थे, जो भारत भूषण जो भी था जब था चेयरमैन, तो चेयरमैन ना ये भर्ती नहीं हो रही है, तो ये ग्रुप डी शेयर बीर मास्टर ने क्यों करे, ईमानदारी तो भर्ती कर देंगे, हमने तो लागता नहीं। और जो भाई 10-20% इंटेलिजेंट बालक हैं वे तो पहले भी भर्ती होया करते, उन कौन रोक दिया करता, ये भी भर्ती हो जावे, उन नन्नू क्या कर दिया हमने भर्ती कर दी, हमने कर दिया, मन दिशा कुछ लागता नहीं है। दूसरी भाई साहब 1 मिनट प्लीज, दूसरी बात ये है कि उसकी एक तो जो संपत्ति का पता चला है उसका, और मेरे हिसाब से मैं तो आप लोगों साथियों से जरूर कहूंगा कि आप लोगों के पास भी बहुत से लोगों के अपने आप आ जाएंगे, बहुत से लोगों ने रुपये दे रखे, बुकिंग पहले कर रखी है, उनके रुपया ने जो वे दलाल है ना, पिछली सरकार में दौड़े कुर्ते पजामे वाले दलाल थे, इसमें ये कोई पैंट वाले कच्चे वाले पाओगे, या ये दलाल ही भी है, न्यू के न्यू सेट है, वो पैटर्न बदल गया। रुपये दे रखे हैं ना, जिसने भी सुन लो, मैं सब बताऊं, जिसने भी दे रखे हैं रुपये, उल्टे नहीं आओगे, अपने बेशक उल्टे ले लो, ये सारी तो भर्ती जम चल रही कैंसिल होंगी, अगले ब्याज खाओगे थारे रुपया का, कोई इस चीज में कोई फायदा नहीं, किसी रुपये दे जाएगा, अरे भाई कम से कम रुपये का नाम रहेंगे ना, दे रुपये भी मर जाएंगे। इसलिए मैं तो ये है कि भाई उस दिन जाओगे गाय का गोबर लेके जाओगे, गोशे लेके जाओगे, क्योंकि मेरे तय एक ताई मिल रही थी बेचारी, मैं तो मिल गया था, वह ताई ने बोली बोला बेटा इतना भूडा हाल कर रखा है, बालक धक्के खाते पढ़ रहे हैं, तो उनका पेपर क्लियर हो जाए तो ज्वाइनिंग नहीं होती, और देखियो क्या हो रहा है, तो ताई ने मैं ताई दे बुझा माँ ताई क्या कर सके, हम तो क्या कर सके, मारा तो इतना भी हो सके नहीं, वन बोली भाई यह एक हिल गोबर और गुस्से ले जाइए मेरी तरफ से, तो वे देती है उन्हें, उनकी नीति इतने चोर हो चुके हैं ना, तो भाई साहब गाँव का शुद्ध गोबर है, क्या प्रॉब्लम है, देखा अपने हरियाणा में तो नहीं कह रहे हैं गोबर खा लिया, कर्नाटक का एक डॉक्टर भी कहा गोबर खा रोज, मनोज मित्तल, तो भाई साहब मैं नुए तो कहूँ खा लेंगे, ये बढ़िया है ना, क्या प्रॉब्लम है, गाँ का है मेरे दर, आपने तो मेरा मेरे दर गाँ बंद रही है, गाँ के गोबर में क्या प्रॉब्लम है, कर्नाटक का डॉक्टर मनोज मित्तल है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, रोज गोबर खाओ, तो इसलिए नहीं गोबर की हम कति कमी नहीं छोड़ेंगे, इन दौरे गोबर कोशे उड़ा भरपूर मात्रा में पहुंच जाएंगे, और ये जितनी भी भर्तियां चाहे HSSC की हैं चाहे HPSC की हैं, ये जितनी भी भर्ती हुई हैं, अगर यह ईमानदार सरकार है तो भाई इसकी तुरंत मतलब होया है ना, जिसका तुरंत इस पर एक्शन लेगी, इसकी जांच हाईकोर्ट के स्टिंग जज तक होनी चाहिए, अगर ये ईमानदार है टाइम बाउंड होना चाहिए, 2 महीने में हम यह चीज कर देंगे, और नीचे दले ऊपर तक आप देखियो बताए सारी चीजें बताओ कौन है ना, मछली पकड़ रहे हैं, मगरमच्छ बैठे हैं, मछली छिपकलियां पकड़ते घूमे हैं, उनका कुछ खुदा ना है, मगरमच्छ वे कौन है जिन मगरमच्छा के नाम नहीं बताते, तो मगरमच्छा ने मेरे ख्याल में पकड़ने चाहिए, बाकी भाई मारते तो जो उसका मैं तो उस दिन जाऊंगा और जाके एक बार जरूर मिल के आऊंगा, और सबकी रेट लिस्ट पूछ के आऊंगा, रेट लिस्ट बता दे भाई कौन सा की लग गए, ताकि हम भी बता दें अपने जो भी हैं इतने बालक है हरियाणा में बता दें उन्हें, ताकि बेरा पाट जा भाई थारा भी छेक नहीं है नौकरी का, ना तो अपना क्यों काम धंधा कर लेंगे यार, नौकरी के बाट में बैठे रहेंगे 10 साल तक ही उनने मिलने नहीं। तो ये था जी 27 तारीख में जाओगे, और सॉरी 26 शुक्र तारीख, शुक्र ने 12 बजे
ये पैसे तो जिस तरह से लेन देन हुआ है नौकरी में, ये तो स्पष्ट हो गया है। अब जो लोग जुगाड़ू हैं जिन्होंने नौकरी ली है पैसे देके, क्योंकि ये पैसा लेना और देना दोनों अपराध की श्रेणी में आते हैं, उन लोगों की नौकरी का क्या मानते हो, क्या मांग करते हो? हमने ये तो कहा है, पता करो भाई कितनी गड़बड़ हुई है। ग्रुप टी पे ले जज की, अरे जज रुपये देगा लागेगा, के गदी का फैसला करा है, क्या फैसला करेगा? जज जब रुपये लेकर लाग रहा है तो वो फैसला करता ही भी रुपये लेगा। नहीं, उनको हटाना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए आपके जेल में। मैं तो न्यू तो कहूँ सारे पकड़ने चाहिए भाई। किसने रुपये देगा, किसने क्या करा है, ये सारा कर लो ना यार। सरकार में अगर दम हो तो ये तो इन जो भर्ती करी है ये भी कर लो, पाँच तो पता तो कर लो क्यों हो रहा है, क्यों नहीं, क्यों ईमानदारी का मोड़ बंद हो, या फिर अपने रेट लिस्ट बता दो, साफ बता दो कि ये रेट लिस्ट है भाई, अपने ये रेट है, हरियाणा पुलिस या पटवारी या सारे रेट लिस्ट बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताकि हम जब मानेंगे पारदर्शी सरकार है, या पारदर्शी सरकार का मतलब ये है कि वो ये बताए मुख्यमंत्री साहब आकर अब पटवारी के इतने, सिपाही के इतने, सब इंस्पेक्टर के इतने, जज के इतने, जब बताओ ना पारदर्शी सरकार को हम तो जब माने या कि पारदर्शिता पारदर्शिता करे तो उड़े ऑफिस में घोटाले होने लग रहे हैं। इनके सारे के दलाल बैठे हैं भाई, आगे धोले कुर्ते पजामे ना पहनते, उनके दूसरी ड्रेस हो रही बस, और तो कुछ मन ना तो लागता बना भाई साहब। और बाकी नौजवान तो मैं लठ ठा के खड़ा होना पड़ेगा, और तो कोई रास्ता है नहीं। बाकी डर के जीना था अपने अपना दिमाग धक्के दे जाओ, अपने चलाए जाओ, कोई ना होना कुछ कदे चक्कर में रहते। तो ये आपका जो प्रोटेस्ट होगा ये आप पार्टी के बैनर के नीचे होगा या नवीन जैन का प्रोटेस्ट? मेरा के बैनर है भाई साहब, अच्छी बात करो। नवीन जयंती के मैं तो अपना एक ला जाऊंगा, किसने आपके में मान लो एक ला जाऊंगा कि मेरे तरफ कोई वो थोड़ी है कि समर्थक हैं और है, मेरे तरफ ना कुछ, अपना एक ला जाऊंगा, एक अपने वो ये लाल जो भी जिस तरीके से वो ले जाऊंगा और उड़े जाकर उसने दिया हुआ गाय ले जाइए ना, ताजा ताजा देखेंगे ना गा देने के थोड़ी अच्छे लगता था गा ले जाके ताजा ताजा सप्लाई करिए। हाँ उड़ा है, उड़ा मंगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आप पार्टी के कार्यकर्ता भी होंगे या नहीं होंगे? भाई मेरे द्वारा कोई कार्यकर्ता नहीं है, मैं तो जाऊंगा एक लाख, बाकी आने आपने चलना आप चल पड़े जिसका नहीं हो थोड़ा बहुत। हाँ कोई आवे तो अपना कुछ से गए ले लिए, मेरी यार रिक्वेस्ट है, क्योंकि वे ठिकाने बनाएंगे। नवीन जी, मोदी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सबसे 50 साल के इतिहास में हरियाणा में सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है, तो मोदी साहब पर क्या कहना चाहोगे? उत्तरीय सब तो झूठे आदमी हैं ये, जो जितने ऊपर वो उतना ही झूठा है, वो उतना ही नौटंकीबाज है, वो उतना बड़ा एक्टर है। इस राजनीति में जो जहां पे जितने जितने बड़े लेवल पे आप समझो सबसे बड़ा एक्टर है। ये जो हीरो हीरोइन हंड है ना, कुछ भी कोने की एक्टिंग तक नहीं सोचते हो, ये तो देश पे कब्जा कर ले अपनी एक्टिंग करके तो है। इनकी कौन ये हीरोइन ने कौन बुझे बेचारे, फिल्म देख ले, इनकी 5-4 साल आदमी 100 से 500 खर्च करते, इन्हें पता अपना जीवन बर्बाद कर देगा। तो झूठ इस तब बढ़िया और क्या होगा, बता दे मोदी जी, बताइए क्या है भाई। अगर ईमानदार सरकार 50 साल में है तो बताओ, प्रूव करो ना इस चीज ने, प्रूव तो ना कर रहे। अनिल विज ने कही है कि 3 कृषि कानून वापस लेकर प्रधानमंत्री का कद और ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ उड़ा लग गया जाकर चांद पे उसका कद। अच्छी बात करो भाई साहब, डंडा आ रहा है चुनाव में हार होने की, जान ले लिए ना तो क्या है उल्टी लगे। अच्छी बात करो, जो सच्ची बात है तो है। इवन करने आ रहा था कि हाँ हारने भी है, ये काम इनके साथ होया है, 100 जूते भी खाए और 100 प्याज भी खाए, सीधी कहावत है। इस तो मेरे ख्याल में इस तो बढ़िया कुछ नहीं हो सकती। अरे जब करना था तो पहले कर देता ही, इतने आदमी मरवाने की जरूरत थी उस टाइम पर। तो क्या था कि इसमें ये इतना बढ़िया फायदा, इतना बढ़िया फायदा। अच्छा अगर इतना बढ़िया फायदा था तो ये नुकसान कर दिया, इसका मतलब फिर देश का, फिर किसानों का नुकसान करेगा। अगर ये फायदा था तो ये क्यों कर दिया? ये खाम खा की बात है भाई साहब, डर रहे हैं और डर की वजह से ये सारी चीज हुई हैं। और इसमें आप उन्हें मत सोचो कि न कोई हृदय परिवर्तन हो गया या उनको कुछ महसूस हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। ये खाम खा की बात है। 100 जूते किसान ने हमारे और फिर 100 प्याज खवा दिए, बस हो गया। और बताओ धन्यवाद।